इस वक्त पैनल पे मैं बता दूं मेरे साथ अनंत विजय हैं जो कि फिल्म क्रिटिक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपने समय निकाला। मेरे साथ शहजाद खान हैं, एक्टर हैं। शहजाद भाई आपका। ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। और अरुण बख्शी हैं, बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा है। बख्शी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने भी समय निकाला। और अयाज जी भी हैं। पहले मैं फिल्म क्रिटिक जो है, मैं जो अनंत विजय हैं उनसे मैं समझना चाहूंगा। अनंत जी ये रिकग्निशन कितना इंपॉर्टेंट है? ये रिटेंशन लिस्ट या रिमाइंडर लिस्ट, इसको कुछ भी कहा जाए, लेकिन वोटिंग के लिए क्वालिफाई, ये रिकग्निशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सर? जी, मेरे लिए अमन जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कश्मीर फाइल्स के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया की फिल्मों में से 301 फिल्मों का चयन हुआ है और उसमें से 5 भारतीय फिल्में हैं जो फीचर फिल्में हैं जी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो कश्मीर फाइल्स को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर हमें रेखांकित करना चाहिए। ये भारतीय फिल्म की, अगर आप एजेंडा और इस पक्ष उस पक्ष कश्मीर, अगर मैं सिर्फ फिल्म के लिहाज से भी बात करूं तो आपको पिछला याद पड़ता है कि कौन सी फिल्में इस लिस्ट में भी नॉमिनेशन में जाने के पहले ये क्वालिफाई भी की थी। हमें मतलब इस लिहाज से सोचना चाहिए कि भारतीय फिल्मों को एक रिकॉग्निशन मिला है। लेकिन इसी फिल्म का एक डायलॉग है अमन जी कि सरकार भले तुम्हारी बन जाए इकोसिस्टम, तो यह सिस्टम तो हमारा ही चलता है। तो जो बातें आप अभी अनुपम खेर जी से पूछ रहे थे वो आपकी सारी आशंकाएं सच साबित होंगी और मुझे लगता है कि इस फिल्म को नकारने की तमाम कोशिशें होंगी। लेकिन इस फिल्म की कहानी, मैं सिर्फ फिल्म पर बात कर रहा हूं, अभी राजनीति पर बात नहीं कर रहा हूं। इस फिल्म की कहानी इतनी पावरफुल है और जो स्टोरी टेलिंग है वो इतनी पावरफुल है, और जो जिस लिहाज से अनुपम खेर जी अभी बता रहे थे, जो इसके एक्टर्स हैं उनकी जो एक्टिंग है या जिस तरह से लोकेशन पर शूट किया गया, वो सब इतना पावरफुली निटेड है कि दर्शक उसमें डूबता है तो डूबता चला जाता। मैंने इस फिल्म को 5 अलग अलग जगहों पर अलग अलग दर्शकों के साथ देखा और आपको बताते मैं ये सोचता हूं कि कैसे सारे जगह के दर्शकों का रिएक्शन एक जैसा ही होता है। हर संप्रदाय के लोगों के साथ मैंने फिल्म देखी और सबकी आंखों में आंसू थे। और फिल्म के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो सब लोग हतप्रभ थे, स्टन्ड थे इस फिल्म को देखकर। और बहुत सारे जो नई पीढ़ी के लोग थे वो ये कह रहे थे कि कश्मीर में, घाटी में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो तो हमारी जानकारी में ही नहीं था। मैं उस बात को 1 मिनट के लिए किनारे करता हूं, लेकिन फिल्म के लिहाज से ये द कश्मीर फाइल्स के लिए, और खासतौर पर विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, इन सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अहमद अयाज हैं। अहमद भाई बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि प्रोपेगेंडा और वल्गर प्रोपेगेंडा और एजेंडा पता नहीं क्या क्या बता दिया गया था एक लॉबी की। अब वो तो लॉबी दुआ कर रही होगी, भगवान करे कि नॉमिनेशन ना हो, वोट ना पड़े, वो उनकी छाती पर जो है सांप लौट रहे होंगे। बार छोड़िए वो, लेकिन आप बधाई देना चाहेंगे अहमद भाई? अमन, मेरी जो उम्र है वो 70 के आसपास है और मुझे अभी भी याद है हमारे बचपन में भी जैसे बाकी सारे लोगों ने पिक्चर्स देखी होंगी। और ये नहीं है कि जो भी पिक्चर्स हमने आज तक देखी वो हम सब याद रखे हों। हमारे पास वो उस पिक्चर का बिल्कुल अभी याददाश्त होगा जो कोई खास जिसमें हो, जिसको जिसकी सराहना की गई हो और जो एक खास पिक्चर रही हो, वो अभी भी हमको याद है। लेकिन ऐसी पिक्चर्स को हमने कभी नहीं देखा कि ऐसे पिक्चर्स को ऑस्कार अवार्ड के लिए कभी भी या ऐसे कोई अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया हो, सिलेक्ट किया गया हो। लेकिन इस फिल्म को अवार्ड के लिए सिलेक्ट करना, नॉमिनेट करना लाजमी है, इसलिए कि ये पॉलिटिकली बैक्ड फिल्म है। इसके बावजूद कि जो जूरीज, जो इफी के जूरीज हेड थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ कमेंट किया, लेकिन फिर भी जो अब ऑस्कार के लिए इसको नॉमिनेट किया जा रहा है, तो इसका क्लियर वजह यही है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड, पॉलिटिकली बैक्ड फिल्म है। नहीं तो मुझे बताइए, इसमें कश्मीरी पंडितों को उनकी दर्द को अगर दर्शाया गया, दिखाया गया, मुझे ये बताइए वो ड्रामाबाजी करने की क्या जरूरत है? मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाने की क्या जरूरत है? उसे बेहतर ये नहीं है कि उनको अच्छी तरह से बसाया जाए, कश्मीर को पूरा अमन माहौल बनाया जाए। मैं अहमद भाई आपको क्लियर कर देता हूं एक चीज, अभी नॉमिनेशन नहीं है सर। ये 301 फिल्मों की एक रिटेंशन लिस्ट है, रिमाइंडर लिस्ट है। अभी उन्होंने क्वालिफाई, वोटिंग के लिए क्वालिफाई हुई है, अभी बहुत शुरुआती स्टेज है। अभी आपको इतना बुरा, बट आप चाहते हैं ऑस्कर मिले,
ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो कश्मीर फाइल्स आप चाहते हैं अहमद भाई, या आप चाहते हैं नहीं इसको ना मिले कि सच पता लग जाएगा दुनिया को? आप चाहते हैं नॉमिनेशन की स्टेज तक पहुंचे? ये अमन जी आप चाहे या हम ना चाहे, अमन जी ये नॉमिनेशन हो जाएगी। अरे वाह भाई, आपके मुंह में घी शक्कर भाई, और क्या, ये तो बहुत अच्छी खबर आप दे रहे हैं भाई, दुनिया जानने की ये सच। मैं ये तो आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आप चाहते हैं ऐसा हो, आप जी जी मैं चाहूं, मेरे चाहने ना चाहने से नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगी, इसलिए कि पॉलिटिकली नहीं। आप इसको ड्रामा बता रहे हैं ना सर, नहीं देखा कि जो टीकालाल टपलू, जस्टिस गंजू, इन लोगों के साथ जो कश्मीरी पंडितों और नरसंहार जो हुआ उसको आप ड्रामा बता रहे थे। मैंने इसलिए आपसे पूछा, मुझे नहीं लग रहा आप चाह रहे हैं कि ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड स्टेज तक पहुंचेगी। मैं ललित, उसका मदावा क्या है? जी जी अमन, उसका हल क्या है? उसका हल क्या है? उसका हल यही है कि कश्मीरी पंडित उसको इज्जत के साथ कश्मीर में बसाया जाए, और जो लोग इस वक्त भागे जा रहे हैं उनको वापस लाया जाए। आप तो ड्रामा बता रहे हैं, खिलाफ ड्रामा बनाया जाए और उनके कंधों पर पैसा कमाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ललित अंबर, आप तो, मैं वही कह रहा हूं, आप तो ड्रामा बता रहे हैं उसको, आप तो कहेंगे हुआ ही नहीं था ये सब। हुआ तो था ना सर। वैसे एक मिनट अहमद भाई, मैं आगे बढ़ने से पहले, मानते हैं ना जो फिल्म में दिखाया गया, दर्शाया गया, हुआ तो है ना वो कश्मीरी पंडितों के साथ? अमन मैं कह रहा हूं इनका पर्पस क्या है, एम क्या है? पर्पस नहीं सर, हुआ है ना, एम क्या है? हुआ था ना 19 जनवरी 1990, हुआ तो था ना। और या हुआ ही नहीं, काल्पनिक है ये, फिक्शन तो नहीं। जाए और डिवाइड किया जाए, नफरत फैलाई जाए, मसला तो वही है। और कैसे नफरत, मतलब कैसे? तो यही है कि नफरत फैलाई जाए और दूरी पैदा की जाए और इसके ऊपर पैसा कमाया जाए। नफरत तो होनी चाहिए ना, उन जिहादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? उनसे तो सबको नफरत होनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना ये पिक्चर, मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना भाई, राष्ट्रवादी मुसलमान भी उनके खिलाफ है। हिंदू मुसलमान का तो टॉपिक ही नहीं है। जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ कोई मुसलमानों ने थोड़ी ना किया, वो तो इस्लामिक जिहादियों ने किया, आतंकवादियों ने किया, और राष्ट्रवादी मुसलमान भी उनके खिलाफ है। अहमद भाई, आप भी उनके खिलाफ होंगे, तो उनसे तो नफरत अगर सिखा रही है फिल्म तो अच्छी बात है, उनसे तो नफरत करनी चाहिए ना। ललित अंबरदार ज्यादा बता देंगे आपको, फिर मैं बख्शी